वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ में एक ही नाम है जो कि आपके सामने अवेलेबल है। शायद वो भी रीज़न है कि इस आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सुदीप फार्मा की, जिसको निवेशकों की ओर से बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। पहले दिन ये 1.5 गुना भर गया था, आज आखिरी दिन है 11.5 गुना के आसपास भर चुका है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई कैटेगरी उत्साहित है ना इस आईपीओ को लेकर, वो है एनआईआई, यानी कि जिन्हें पहले एचएनआई के नाम से जानते थे। इनका पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त रिस्पांस यहाँ पे देखने को मिला। आई थिंक ये 30 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है जहाँ तक एनआईआई का पोर्शन है। मैं एक बार आपको अभी का जो अपडेटेड नंबर है ना वो भी बताता हूँ कि अभी फिलहाल कहाँ खड़ा है, क्योंकि आप क्यूआईबी का पोर्शन भी देखेंगे ना तो 3.25 गुना के आसपास तो आज सुबह 11:15 बजे तक ही भर गया था। लेटेस्ट नंबर जो है वो है 46 टाइम का। माई गुडनेस, ये क्यूआईबी की बात कर रहा हूँ मैं। क्यूआईबी केवल 46 गुना भर गया। 74 गुना एनआई का नंबर है, ये अभी अपडेटेड नंबर आपको बता रहा हूँ एनएससी के पेज पर देखकर। और टोटल ये 35 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। ज़बरदस्त रिस्पांस है सर। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? मतलब एक इकलौता आईपीओ है जिसके लिए आप मतलब बिडिंग की जा सकती है, क्या उस वजह से रिस्पांस है इतना अच्छा? सॉरी संदीप जी, इसमें हमारा कवरेज नहीं है कंपनी का। नहीं नहीं, मैं ये रिस्पांस की बात कर रहा हूँ सर। ऐसा भी फैक्टर होता है कभी बाजार में क्या कि एक ही अवेलेबल है, चलो लगा दो पैसा? ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये भी एक फैक्टर है। अभी का देखेंगे, लोग ना फ्रस्ट्रेटेड है। अब लोग फ्रस्ट्रेटेड मार्केट को लेके है, तब लोगों को एक होप है कि मैं कोई न्यू स्टॉक्स में पैसा लगा दूं। अब आईपीओ खुला है तो लोग भर भर के पैसा लगा रहे हैं, तो अब पैसा का कमी भी नहीं है। अब देखेंगे ग्रो में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, फिजिक्स वाला में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, लेंस कार्ड में वैल्यूएशन इतना महंगा है फिर भी ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। सो कहीं ना कहीं मार्केट में ये ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। अब लोग कहाँ पे पैसा लगाएंगे वही ढूंढ रहा है। हम सर कितना भी मना करेंगे ना वो सुनेंगे नहीं, उनको पैसा लगाना ही है। सो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी है लोगों का, तो इसीलिए सब लोग जो है मिलके पैसा लगा रहा है। और कहीं ना कहीं संदीप जी, मुझे लगता है कि ऐसे रिस्पॉन्स अगर आता है तो ऑब्वियसली लिस्टिंग गेन पे भी जेम पे भी हिट होता है। लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक हमारे रडार पे नहीं है, कंपनी का कवरेज नहीं है, तो इसमें कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा जी। नहीं मतलब आपके हिसाब से जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है फिलहाल के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी किसी आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए? नहीं नहीं, लिस्टिंग गेन के लिए ऑब्वियसली अप्लाई करना चाहिए। अगर किसी का कवरेज है कोई भी फंडामेंटल स्टॉक्स में तो ऑब्वियसली पैसा बन रहा है अभी आईपीओ में पैसा, तो ऑब्वियसली आईपीओ में आप अप्लाई करके जा सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आईपीओ में आप पैसा लगा रहे हो, लिस्टिंग के दिन भी आपको 40% नीचे मिल रहा है, ऐसा तो नहीं। तो ऑब्वियसली 10 to 15%, 20% का एक जीएमपी नॉर्मली देखने को मिल रहा है। और इतना बढ़िया अगर एक ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो कॉन्फिडेंस और थोड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ हम कवरेज नहीं करते, तो इसीलिए मैं कुछ इसमें टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा आपको। ठीक है, फेयर इनफ सर, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मैं कुछ ऐसे सवाल ले लेता हूं जो कि हाल में लिस्टेड कंपनी जिसको लेकर हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। एक तो टाटा कैपिटल है सर, आज जरूर 2% ऊपर है। इसको लेकर हमारे एक दर्शक हैं फोरलेन के नाम से, उन्होंने अपनी आईडी बनाई, कह रहे हैं कि टाटा कैपिटल में क्या करना चाहिए। मोस्टली लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था, पैसा नहीं बन रहा। आई थिंक इसका 320-21 रुपये के आसपास का प्राइस था, 315 नीचे 336 ऊपर, ये रेंज है लिस्टिंग के बाद। नाम बड़े दर्शन छोटे का परफेक्ट एग्जाम्पल। सर कुछ नहीं करना है। जिनके पास पोजीशन है आप मेंटेन करके रखिए, होल्ड करके रखिए, फ्रेश बाई भी नहीं करना है। और आपको इसलिए बेचना नहीं है क्योंकि स्टॉक नीचे भी नहीं आ रहा है। So, कभी भी 310 इसके नीचे आने पे आपको एग्जिट करके निकल जाना है, नो इमोशंस। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप मेंटेन कीजिए, होल्ड करके रखिए। जबरदस्ती फ्रेश बाय नहीं करना है क्योंकि फ्रेश बाय करने के लिए उतना मोमेंटम इसके अंदर अभी बचा नहीं है जी। ठीक है। पाइन लैब्स पे क्या करेंगे सर? ओके, पर्टिकुलर आज साढ़े स्टॉक में संदीप जी मेरे, हाँ आज 5.5% पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर में है मुझे सर। लगता है कि एक बार बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस हम्म। आप मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 232 के आसपास। आज का जो डे लो है यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक ऑलमोस्ट 284 का हाई लगा के नीचे आ गया था, तो अभी जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है। ठीक है। एक फुजियामा पावर देखिए सर, जो यूटीएल सोलर या फुजियामा सोलर के नाम से भी काफ़ी फेमस है। ये 230 रुपये तक गया था, 231 तक, अभी 220 रुपये के आसपास है। क्या करना चाहिए सर? 204 से 230 की छोटी रेंज में इसमें भी कारोबार हुआ है। सर एक 200 के आसपास का एक स्टॉप लॉस हो रहा है, तो करेंट जोन से हम अगर कैलकुलेट करके देखेंगे नियर अबाउट 10% के आसपास का एक स्टॉप लॉस। तो 10% आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर चला
जाता जाएगा, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी 219 to 20 के आसपास का प्राइस है। अगर 240 to 45 का भी प्राइस आता है कभी भी, आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 200 से आपको उस टाइम पे 220 के आसपास करके देना चाहिए, बाइंग जोन के आसपास। तो अभी आप जिनके पास पोजीशन है, आप इसको बाई करके जा सकते हो। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, होल्ड करके जा सकते हो, लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह इसमें नहीं रहेगा। ठीक जी। है, फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं है, जिनके पास है वो ज़रूर इसको होल्ड करके चल सकते हैं। चलो कोशिश करी है हमने कि हाल फिलहाल जो कंपनियां लिस्ट हुई हैं उनके बारे में कुछ जान लें आपसे सर, ताकि पता चले कि क्या करना है अगर कोई फंसा हुआ है या फिर कोई नई पोजीशन लेना चाहता है तो। वाह, क्या आईपीओ है।